मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश भर में करोड़ों के खर्च से गौशालाएं खोलकर लावारिस गौवंशों के लिए आशियाना तो दे दिया है, किंतु अब गौवंशों के नाम का दाना भूसा कर कई लोग अपनी जेब गरम कर रही हैं। शिकायत के बाद भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। ऐसा ही एक ताजा मामला कटनी जिले के डीमरखेड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत भूला में शासन द्वारा निर्मित कृष्ण गौशाला में चल रही भ्रष्टाचार की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा की गई, जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गौशाला के संचालन की जिम्मेदारी आजीविका मिशन द्वारा संचालित नारी जनचेतना स्वर्गीय सहायता समूह भोले के द्वारा किया जा रहा है। गौशाला में गौवंशों की देखरेख स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं पर तथा वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर है और पंचायत सचिव द्वारा मनमाने तरीके से अपने ही सगे संबंधियों भाइयों की फर्म बनाकर गौशाला व ग्राम पंचायत में मनमाने तरीके का बिल लगाकर भुगतान कर लिया जाता है। शिकायत और आपत्ति के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब गौशाला का संचालन शुरू हुआ था तब लगभग 100 जानवर थे, किंतु आज गौशाला में 8 से 10 जानवर ही है, फिर भी बिल पास नहीं किया जा रहा है। उक्त विषय पर पंचायत सचिव का कहना है कि हमारे द्वारा ग्राम पंचायत में अनुमोदन पास कर गौशाला को बंद करने को कहा गया। गौशाला के बंद होने पर उसमें रह रहे जानवर कहाँ जाएंगे, इस विषय पर सचिव साहब के पास जवाब नहीं है। ग्राम के ही प्रकाश सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि जब गौशाला का संचालन शुरू हुआ था तो गौशाला में लगभग 100 जानवर थे और आज वर्तमान समय पर किसी जानवर का कोई पता नहीं है। जो जानवर बचे हैं सब लावारिस घूम रही हैं। गौशाला में लगी सभी पंखे एवं लाइट निकाल लिए गए और पंचायत सचिव अपने भाई के गुप्ता इंटरप्राइजेज नाम का फर्म बनाकर 110 ट्राला दाना भूसा सप्लाई करने का बिल पास करा लिया, जबकि मौके पर एक ट्रॉली भूसा उपलब्ध नहीं है, जिसकी शिकायत हम लोगों के द्वारा जिला पंचायत कटनी में भी की गई, किंतु कोई जांच नहीं हुई। गौशाला का संचालन कर रही नारी जन चेतना समूह की सचिव रीनाबाई द्वारा बताया गया कि अभी वर्तमान में कुल 8 जानवर है। हम लोग अपना कार्य कर रही हैं। गौशाला में लाइट कट चुकी है, बिल कौन जमा करेगा इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। जानवरों के चारा पाने का भुगतान। कटनी जिले से पारस गुप्ता की रिपोर्ट। जो है आपको जो है इनको जानवरों के चारा पानी के लिए पैसा कितने माह से भुगतान नहीं हुआ है? 7-8 माह से नहीं हुआ। नहीं, 1 साल से ज़्यादा तो हो गई। और ये कब से चल रहा गौ सेवा? 19 अगस्त से। 19 अगस्त 2020। 2020 से जो है संचालित हो रहा है और अभी तक जो है उसमें तो अभी तो 1 ही साल हुआ फिर। 1 ही साल तो हुआ। हाँ, तो 1 साल में 7-8 महीने से आपको भुगतान नहीं हुआ। 19 अगस्त बता तो रही ना, तो अगस्त 1 साल हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पंचायत भूला के निवासियों का शिकायत है, वहाँ पे आजीविका मिशन द्वारा संचालित एक गौशाला है जिसमें बहुत सारी गायें रहती हैं। आज की डेट में ना वहाँ भूसा है, ना चारा है, ना गायें हैं। और सहायक सचिव जो सचिव है वहाँ पे, वो सचिव जो है मनमाने तरीके से अपने ही भाई के नाम की फर्म बना के पूरे पंचायत में बिल लगा के पास कराता है। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, अभी आपने मुझे बताया है और आपने जैसा कि अवगत कराया है कि कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई है। निश्चित तौर पे वो हमने जनपद पंचायत के सीईओ को जांच के लिए भेजा भी है और जैसे उसमें जो भी तथ्य आएंगे विद इन वीक में अगर उसमें जो भी जांच में रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे और जो आप बता रहे हैं कि घोटाला किया है तो उसकी वसूली भी है। सर, क्या पंचायत में ये नियम है कि अगर कोई पंचायत सचिव है वो अपने सगे संबंधियों का कोई फर्म बना के और उसी पंचायत में बिल पास कराए? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई नियम होंगे, लेकिन अगर ऐसे कोई उसने कार्रवाई की है जो कि गलत है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी बराबर। चलिए, ठीक है। आपका? प्रकाश सिंह ठाकुर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत भूला जी। और हमारा ये निवेदन है, मतलब सचिव साहब से भी बोले थे कि भैया आप यहाँ की व्यवस्था करवाएं, 4 माह से बंद है ये गौशाला और इसका मान लो आहरण कर लेते हैं अपने ही अकाउंट में, मान लो अपने दुकान के ही खाते में पैसा डाल के। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ तो एक भी भूसा नहीं है, एक टाली है, जबकि 120 चक्कर का ये
मान लो बिल लगाए हैं। और अच्छा, ये गौशाला में लगभग कितने ढोर रहते थे पहले? पहले इसमें 100 नंग रहते थे, 30-40 नंग करीब बैल रहे, और इनकी कोई जानकारी नहीं है। अभी आप देखोगे तो अभी एक भी नहीं है। तो 100 नग जानवर कब रहते थे? ये मार्च के पहले। अच्छा, तो उसके बाद सारे जानवर कहाँ गए, इसकी है आपको जानकारी? वो की जानकारी अब समूह बताएगी समूह कहाँ है। बताएंगे हाँ, कि इसका कहाँ वो संचालन कौन करता था? इनका संचालन नारी जन चेतना समूह करती थी। कहाँ की है नारी जन ये चेतना समूह? यहीं भूलई पंचायत की है। अच्छा, यानी जो महिलाओं वाला समूह था वो संचालन करता था। जी, तो उनकी खाने पीने की जो व्यवस्था रहती थी जानवरों की, उसका देख रेख कौन? समूह वाले करते समूह थे। वाले करते। तो अभी सारे जानवर कहाँ चले गए? वही तो देख एक तो भी रहे हैं, जानवर एक नहीं भी है, जानवर फालतू नहीं है, भाग रहे ना हैं। ही यहाँ ये एक वो रखे हैं यहाँ तकवार, ना तो वो तकवार है ना जानवर हैं, सब व्यर्थ भागते हैं। किसान लोग गांव के शिकायत भी करते हैं कि ये गौशाला के ढोर हमारी धान चरते हैं और ये इनका कोई रख रखाव नहीं है। जैसे ही पैसा आता है तो यहाँ टूट पड़ते हैं, मतलब पैसा के लिए कि इनके अच्छा, खाते में आपका चल जाए। कहना यह है कि पैसा इसके बाद भी यहाँ पे गौशाला के नाम पे आता है? जी आता है 2-3 बार आ चुका। अभी 288 आया था, तो उसमें ये सचिव हैं जो संदीप अग्रहरी, इन्होंने अपने कौन है? ग्राम पंचायत सचिव हैं, गौशाला सचिव हैं? ग्राम पंचायत सचिव हैं, अच्छा, तो वो बिल लगा लिए हैं अपने ही दुकान के। किस नाम का बिल लगाए हैं? गुप्ता इंटरप्राइजेस का। किस चीज़ का बिल लगाए हैं? 120 चक्कर मान लो भूसा भूसा चारा आया, जबकि अभी एक टाली भी भूसा है यहाँ अभी है। मान लो अगर 120 चक्कर का अगर आएगा तो ये गोदाम पूरी पैक हो जाती। और 4 महीना जो बंद था वहाँ 15 अगस्त को वही समूह नारी जन चेतना समूह की खुद मीनाबाई और रीना जो सचिव अध्यक्ष हैं, वो खुद प्रस्ताव पारित करवाई थी कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम नहीं चलाएंगे। उसके बाद फिर पैसा आया है तो वो पैसा वो अपने में ट्रांसफ़र करवाए, वो ही दस्तखत किए हैं, उनका ही बिल लगा है, तो फिर सचिव के में ट्रांसफ़र करवाया गया है। अच्छा, तो इसकी आपने कहीं शिकायत की है? जिला पंचायत में किए थे, कोई कार्रवाई नहीं होती। कितने दिन पहले कर लगभग किए थे आप? वो कागज़ है ना सर, इसमें 28/9/2021 को ये है 28/9/2021। अच्छा, आपने शिकायत भी किया था, मगर कलेक्टर की तरफ से और जिला पंचायत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए ठीक। अपना नाम बताइए। संदीप अग्रहरी, आप क्या पद है आपका? पंचायत सचिव, कहाँ से? ग्राम पंचायत भूला। अच्छा, ग्राम पंचायत भूला के जनता ने आपको बहुत सारी शिकायतें दी है, जन सुनवाई में भी आवेदन दिया गया है किस संबंध में? इस संबंध में कि सबसे पहला तो जो गौशाला पे निर्माण हुआ है वहाँ जो है आपके द्वारा सप्लाई किया गया है किसी गुप्ता इंटरप्राइजेस से। ये गुप्ता इंटरप्राइजेस किसका है? गुप्ता इंटरप्राइजेस मेरे छोटे भाई की फार्म है। अच्छा, क्या ये जो है पंचायत में ये नियम है कि अगर कोई सचिव अपने सगे संबंधियों की दुकान का बिल लगा के पास करे? देखिए, सगे संबंधियों से मतलब नहीं है, अच्छा, ठीक है ना। काम करने से मेरे छोटे भाई के मेरे पारिवारिक संबंध है, बाकी उसका व्यापार अलग है, रोजगार नहीं, का। सगा छोटा भाई है कि कौन है आपका? छोटा भाई है, पारिवारिक है। तो पारिवारिक है तो आप कभी बिल जो है काटने में कभी इसमें जो है आप कोई दिक्कत तो नहीं करते होंगे, क्योंकि चूंकि भाई है आपका। नहीं, उससे क्या करना, हमने जितना काम करा तो उसका पेमेंट किया। और महिलाओं ने ये बताया कि उन्होंने बोला था कि 500 रुपये में ही आपका जो है वो भुगतान किया जाएगा भाड़े का, मगर आपने मनमानी तरीके से 1000 रुपये अपना पास कर लिया। नहीं, गलत है, ये गलत है। ये आरोप गलत अच्छा, है। और गांव में जो है बहुत सारी गांव में जो है एक भवन निर्माण 2 जगह हुआ है जिनका अभी पूरा जो है निर्माण नहीं हुआ है। किसके? एक जगदीश सिंह करके हैं और एक और व्यक्ति का नाम है, तो उनका अभी छत नहीं बना है और उनकी पूरी राशि आहरण कर ली गई ये है। मेरे कार्यकाल के नहीं है। प्रधानमंत्री आवास आप बोल रहे हैं? हाँ। ये मेरे कार्यकाल के नहीं है, ना मेरे द्वारा इनकी जियो टैग की गई। अच्छा, और ये जो निर्माण कार्य चल रहा है ये लगभग कितने लाख का है? 5 लाख का है। इसमें कुछ अभी पैसे का भुगतान हुआ कि नहीं? जो प्रथम किस्त 2.5 लाख रुपए भुगतान की गई है। अच्छा, तो किसको की गई है भुगतान? जिससे माल किए एसके ट्रेडर्स, गुप्ता इंटरप्राइजेस। अच्छा, और प्राय ये देखने में आ रहा है कि सारे जो है माल जो है आप गुप्ता इंटरप्राइजेस से ही ले रहे हैं, अगर बिल की जांच की जाए, क्योंकि वो आपका भाई है। भाई से मतलब नहीं है। रोज जैसे आपने गौशाला का बोला, गौशाला में हमने काम किया अगस्त माह से। हाँ। समझिएगा, अगस्त से लेके मार्च तक का शासन से पैसा आया। पहले एक किस्त आई अगस्त माह की, फिर आई सितंबर अक्टूबर की, फिर अभी पिछले माह आई है सितंबर में।
मार्च तक की। हाँ। आप ये बताइए कौन व्यापारी जो इतने दिनों तक हमें उधार देगा और काम करेगा? नहीं तो उधार जो है वो बात चलो ठीक है, हर चीज में देख रहा हूँ गुप्ता इंटर, आप ये जहाँ से बताइए कि उधार चलिए ठीक है, प्राप्त हो रहा वहाँ से माल ले गुप्ता इंटरप्राइजेस से आप ले रहे हैं ईंट, क्या रुपए टाली आप खरीद रहे हैं गुप्ता इंटरप्राइजेस 6,000 रुपये ट्राली 7500 के आपके बिल लगे हुए हैं, विथ ट्रांसपोर्टेशन प्लस लेबर चार्ज। ये सब अलग से लगता है। नहीं, 6000 रुपए टाली के अलावा ट्रांसपोर्टेशन और लेबर चार्ज अलग रहता है। नहीं, उसमें उनने पहुंचा के हमको स्पॉट पर माल उपलब्ध कराया है। और दूसरे लोग अगर 6000 में देते हैं तो उनसे लेंगे।